हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन और परिणामों को लेकर शिमला ग्रामीण कांग्रेस की अहम बैठक का आयोजन आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। इस दौरान चुनाव परिणामों पर मंथन किया गया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है और अब समय आ गया है कि मजबूती से विकास के कामों को आगे ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों के रखरखाव, सुदृढ़ीकरण और पीएमजीएसवाई का काम पूरा होगा। मंडी के लिए स्मार्ट सिटी लाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने मंडी सांसद कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंगना के साथ हुई घटना की उन्होंने पहले भी निंदा की है। हमारी संवेदनाएं किसानों के साथ है, लेकिन अपनी बात रखने का यह कोई तरीका नहीं है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जिम्मा जिन पर होता है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। सीआईएसएफ की महिला जवान पर हुई कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे में कंगना रनौत का किसी को भी आतंकवादी कहना गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, निश्चित तौर से मैंने कहा है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हमारा कहीं पर भी नहीं रहा है और बहुत से इलाकों में लीड मिली है, शिमला ग्रामीण भी उसमें है। अब कैसे हमें उसको आने वाले समय में ठीक करना है, और मैं उनमें से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, जो करेक्टिव मेजर लेंगे, ठोक बजा के लेंगे, क्योंकि हमने सिस्टम को ठीक करना है और निश्चित तौर से उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बाकी मंडी निश्चित तौर से मैंने वहाँ का दौरा बनाया है और जो भी वहाँ के विकास कार्य है, वी स्टैंड कमिटेड बाय देम, उनको पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसका मैंने पूरा रोड मैप बनाया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से है, और उसको हम अपने कार्यकाल में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीछे इसमें जो है हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक वो रहा है, तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है। तो क्यों चला है, उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ़ है, एक बात पूरे तरीके से साफ़ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे। ये हमने जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, क्योंकि मैं चुनावों के समय में यहाँ पे उपस्थित नहीं था, और तो उस चलते सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पार्टी के सभी सदस्यगण हैं, सभी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पंचायती राज के साथी हैं, सब लोगों के साथ विचार विमर्श जो है करेंगे। जो चुनावों के परिणाम रहे हैं उस पर कैसे आने वाले समय में हमको बेहतरीन काम करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, क्योंकि लोकसभा में पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन पार्टी का नहीं रहा है। तो उस पर निश्चित तौर से चिंता मंथन होना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, ताकि इन द टाइम्स टू कम उसको हम बेटर कर सकें। तो उसी उपलक्ष्य से आज इस बैठक का हमने यहाँ पे जो है वो बैठक को करने का निर्णय लिया है और इन द टाइम्स टू कम पूरी मजबूती से शिमला ग्रामीण में भी और पूरे प्रदेश में भी जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं उसकी निंदा पहले ही कर चुका हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इस तरीके की कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, और ख़ास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीज़ें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं, मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहाँ पे सुरक्षाकर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, सीआईएसएफ कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर
किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना ये भी एक मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ़ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है।